हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पैसेज लेकर आया हूं जिससे हम लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, आपको एक एक वर्ड मीनिंग का मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा और कोई सेंटेंस किस टेंस में है, उसका क्या पहचान होगा, उसका क्या अर्थ निकलेगा, ये पूरी बात आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो कहा जा रहा है सक्सेस बिगिंस, यानी सफलता बिगिंस। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है क्योंकि कोई भी सुझाव देते हैं अक्सर तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, बिगिंस है। ओके, तो सक्सेस बिगिंस, सफलता की शुरुआत होती है विथ स्मॉल, विथ मतलब से, स्मॉल मतलब छोटे, टास्क मतलब कार्य, कार्य लिखा है टास्क, टास्क से, यानी सफलता की शुरुआत होती है विद स्मॉल टास्क, छोटे कार्यों से। तो ये आपका दिया गया है, सफलता की शुरुआत छोटे कार्यों से होती है। ठीक उसी प्रकार यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं छोटे सेंटेंस से होकर गुजरना पड़ेगा, तब आपको इंग्लिश सीखने के दिन कंप्लीट आ जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस मतलब होता है हम सभी, हम सभी वांट। देखिए ये सब्जेक्ट है ऑल ऑफ अस, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब आ गया है। ठीक है, और मेन वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये वाक्य। किस में है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो वही कहा जा रहा है ऑल ऑफ अस, हम सभी वांट चाहते हैं, टू अचीव प्राप्त करना, प्राप्त करना चाहते हैं। अचीव मतलब होता प्राप्त करना, अ बिग गोल मतलब एक बड़ी मुकाम या बड़ी सफलता, बड़ा लक्ष्य इन लाइफ, जीवन में। यानी ऑल ऑफ अस, हम सभी वांट चाहते हैं, टू अचीव प्राप्त करना, अ बिग गोल, बिग मतलब बड़ा, गोल मतलब मुकाम या फिर सफलता, इन लाइफ जीवन में। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस, फॉर मतलब के लिए, दिस मतलब इसके, फॉर दिस इसके लिए, मेनी बिग टास्क, मेनी मतलब कई, बिग मतलब बड़े, टास्क मतलब कार्य, यानी कई बड़े कार्य हैव टू बी डन, हैव टू लगा है, हैव टू, हैज़ टू। ओके, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, इसका यूज मजबूरी के लिए किया जाता है, यानी जिसको करना कंपलसरी है। तो हैव टू हैज़ टू मतलब क्या, तो करना पड़ता है, पड़ता है, पड़ती, पड़ती है, या करना ही है। ओके, तो हैज़ टू, हैव टू करना पड़ता है, टू बी डन। ओके, हैज़ टू बी यानी हैव टू बी डन, यानी कई काम, कई बड़े कार्य, मेनी बिग टास्क, कई बड़े कार्य हैव टू बी डन, करना पड़ता है या कार्य करने होते हैं। ओके, तो फॉर दिस इसके लिए, विच ऑफन, विच मतलब जो या जिनमें, ऑफन प्रायः, इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व्स मतलब शामिल होती हैं, मेनी डिफिकल्टीज कई समस्याएं, जिसमें प्रायः शामिल होती हैं, विच ऑफन जिसमें प्रायः, इन्वॉल्व शामिल होती हैं, मेनी डिफिकल्टीज कई मुश्किलें, जिसमें अक्सर कई मुश्किलें क्या होती हैं, ऑफन मतलब प्रायः, अक्सर शामिल होती हैं। ओके, तो ये भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में है। ध्यान दीजिएगा, इट इज़ बेटर, इट इज़ बेटर, ऐसे में बेहतर है, इट इज़ बेटर। बेटर का मतलब क्या होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री है गुड का। ओके, उसका ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इट इज़ बेटर यानी ऐसे में बेहतर है, दैट की, वी चूज, वी चूज मतलब हमें चुनाव
करना, यानी ऐसे में हमें चुनाव करना होता है, क्योंकि वी सब्जेक्ट है यहाँ का और ये उसका वर्ब है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, इसका तो प्रेजेंट टेंस में है। तो हमें क्या करना होता है, वी चूज, हमें चूज करना पड़ता है, यानी चूज चुनना होता है, टू डू स्मॉल टास्क, यानी छोटे टास्क यानी छोटे स्मॉल टास्क में छोटे कार्यों को, तो हमें चुनना पड़ता है छोटे कार्यों को करने के लिए, और अथवा डिवाइड बिग टास्क, अथवा हमें डिवाइड करना पड़ता है, बांटना पड़ता है, ओके, बिग टास्क बड़े कार्यों को, इनटू स्मॉल टास्क छोटे कार्यों में, इनटू इनटू मतलब में, ओके, स्मॉल टास्क छोटे कार्यों में। देखिए भाई, कोई एक बार में तो बड़ा काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे कार्यों में उसे बांट लेते हैं। तो वही कहा जा रहा है, इट इज़ बेटर, ऐसे में बेहतर होता है, दैट कि वी चूज, हम चुनाव करते हैं या चुनते हैं, टू डू स्मॉल टास्क छोटे कार्यों को करने के लिए। भाई छोटे कार्यों को हम पहले करने के लिए चुनते हैं, और डिवाइड यहाँ और बांट लेते हैं बिग टास्क बड़े कार्यों को, इनटू स्मॉल टास्क छोटे कार्यों में, यानी बड़े टास्क को हम छोटे कार्यों में बदल देते हैं। इन द बिगनिंग शुरुआत में, इन द बिगनिंग मतलब शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही हम बांट लेते हैं। रैदर देन मतलब के बजाय, रैदर देन से होता है के बजाय, ओके, कैसे, बी ईगर टू अकम्प्लिश द बिग टास्क एट वंस, यानी रैदर देन के बजाय, बी ईगर उत्सुक होने के, उत्सुक होने के, उत्सुक मतलब होता है कि व्याकुलता, ओके, यानी होने के बजाय व्याकुल होने के बजाय, टू अकम्प्लिश प्राप्त करने के लिए, द बिग टास्क एट वंस एक बार में ही बड़े टास्क बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, यानी बड़े कार्यों को प्राप्त करने के लिए, ओके। तो वही बात है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें पहले स्मॉल टास्क को अचीव करना चाहिए, इनसे करना चाहिए, रेदर देन बी ईगर ज़्यादा व्याकुल होने के बजाय, टू अकम्प्लिश प्राप्त करने के लिए, क्या या करने के लिए, द बिग टास्क को बड़े कार्यों को, एट वंस एक बार में, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, इट इज सुटेबल, इट इज सुटेबल मतलब यह उचित होता है, यह उचित है, टू डू, टू डू मतलब करना, स्मॉल टास्क को छोटे कार्यों को, इन द बिगनिंग प्रारंभ में, यानी यह उचित होता है करना छोटे कार्यों को, इन द बिगनिंग प्रारंभ में, बिकॉज क्योंकि, दे कैन बी इजली अकम्प्लिश्ड, क्योंकि दे यहाँ क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टास्क से है, प्लूरल है, इसलिए दे आया है उनके लिए प्रोनाउन। दे कैन बी इजली, क्योंकि इन्हें किया जा सकता है, अकम्प्लिश्ड प्राप्त, अकम्प्लिश में पूरा किया सकता है, इजली आसानी से। इन्हें देखिए बी लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि ये बी के साथ अक्सर वर्ब ये क्या होते हैं, इसे पैसिव में बनाते हैं, तो इन्हें आसानी से प्राप्त किया सकता है, एंड और वी कैन गेट सक्सेस, और हम क्या कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं, ओके। कैन का सकना सकने के लिए होता है, तो वी कैन गेट सक्सेस हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए सक्सेस इवन इफ, भले ही, इवन इसमें से होता है भले ही, सफलता इवन इफ भले ही, इट इज ऑन कंप्लीटिंग अ स्मॉल टास्क, इट इज ऑन कंप्लीटिंग अ स्मॉल टास्क fills a person with enthusiasm which empowers him to do big work। तो देखिए क्या कहा जा रहा है,
इवन इफ भले ही इट इज य ऑन कंप्लीटिंग पूरा करने पर और स्मॉल टास्क छोटे कार्यों को यानी छोटे कार्य करने पर फील्स मतलब महसूस होता है अ पर्सन एक व्यक्ति को विथ एंथुसियाज्म एंथुसियाज्म से होता है उत्साह उत्सुकता होती है जोश होती है ओके तो ये फील्स कराती है अ पर्सन विथ एंथुसियाज्म यानी उत्साह के साथ यानी उत्साह भरते हुए ये महसूस कराती है विच जो इम्पावर्स करती है शक्ति प्रदान करती है हिम उसे टू डू करने के लिए बिग वर्क बड़े वर्क यानी बड़े वर्क बड़े कार्य करने के लिए क्या करती है एम्पावर करती है एम्पावर मतलब जोश भरती है ऊर्जा देती है आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है उससे पहले लोग क्यों डिमोटिवेट हो जाते हैं कारण ये है कि वो लोग पहले ही परेशान हो जाते हैं इसलिए छोटे का टास्क को पहले करना चाहिए ओके तो विथ एंथुसियाज्म यानी ऊर्जा के साथ उसे क्या करती हैं फील्स कराती हैं अ पर्सन व्यक्ति को और उत्साह के साथ विच इम्पायर जो ऊर्जा भर देती है हिम उसमें टू डू करने के लिए बिग टास्क बड़े कार्यों करने के लिए ओके नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है ऑन बिगनिंग ऑन बीइंग सक्सेसफुल ऑन बीइंग मतलब होता है होने पर सक्सेसफुल यानी सक्सेसफुल होने पर इन स्मॉल वर्क छोटे कार्यों में यानी छोटे कार्यों में सफल होने पर इन सच ए सिचुएशन ऐसे परिस्थिति में व्हेन जब वन स्टेप इज टेकन जब पहला कदम चल दिया गया हो यानी जब पहला कदम चल दिया जाता है और उसमें क्या हो जाए सफलता मिल जाए आपको सक्सेस मिल जाए कि आपने काम उसको बहुत अच्छे तरह से किया है देन तब द पाथ बिकम्स स्मूथ पाथ मिस होता है मार्ग बिकम्स मतलब हो जाता है स्मूथ मतलब आसान सुगम यानी आसान हो जाता सुगम हो जाता है ऐसे में जीवन का रास्ता क्या हो जाता भाई सुगम हो जाता है आसान हो जाता है तो वही बात कहा जा रहा है देखिए ये आपका सब्जेक्ट था द पाथ और बिकम्स वर्ब है आपका ओके ठीक है दोस्तों तो ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसमें ऐसे यस लगा है स्मूथ मतलब होता है सुगम बढ़िया तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये आपका था इंग्लिश पैसेज से हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट किया पूरे वर्ब के साथ एक एक वर्ड का हिंदी बताया मैंने मीनिंग बताया कौन सा वाक्य किस टेंस में ये बताया दोस्तों तो यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िए दोस्तों तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।